की आस ले भगवन, तेरे दरबार आया। आज एकादशी तिथि है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु को सहस्र तुलसी दल से भगवान के सहस्र नाम से उनका अर्चन करते हैं। एकादशी व्रत धूमधाम से रहे। रात्रि में शयन किए, उनको भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, चलो स्नान करके आते हैं। जबकि भी रात्रि के 12 बज रहे थे, चले गए स्नान करने। वरुण के दूत जो घूम रहे थे, नंद बाबा को उठा ले गए वरुण लोग। इधर कन्हैया को पता चला, जो नंद बाबा के साथ एक आध लोग गए थे, तो बोले कन्हैया यहीं पे नंद बाबा अंदर गए, फिर निकल के नहीं आए। भगवान ने छलांग लगाई, वरुण लोग गए। वरुण देव सीधे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले परमात्मा अद्य मे निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्ना वापुः परमध्वनः। आपके चरण हमारे श्लोक में आए, हमारा ये लोक परम पवित्र हो गया। बोलिए क्या आदेश है? बोले अरे भाई हमारे पिताजी को लेके आए हो तुम लोग, मुझे पिताजी को लौटाओ। पिताजी को लौटाया और लेकर के पिताजी को यहाँ आते हैं और यहीं से महारास लीला का प्रारंभ होता है। बोलिए भागवत भगवान की। ये जो लीला है परमात्मा की, हम लोग छोटा सा नृत्य समझ लेते हैं, नाच, नाचने वाला कन्हैया नाच रहा है। नहीं, ये जो रास है ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। यहाँ एक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। यहाँ एक स्त्री नाच रही है, एक पुरुष नाच रहा है, ऐसा नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जीव और ब्रह्म का मिलन है। और आज मेरे परमात्मा शरद पूर्णिमा की रात्रि, और आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, पूरी उजाली रात, और रात्रि में 8 बजे के लगभग में मेरे कन्हैया ने आज बंसी बजाई है। और आज की जो बंसी बजाई है ना, ये चराचर जगत के लिए नहीं है, ये बस उनके लिए है कि जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया है, जिन्होंने परमात्मा को ही मालिक बनाने का निर्णय ले लिया है कि हमारे जीवन की डोर परमात्मा अब तुम्हारे हाथ में है, जिधर चाहो उधर लेके चलो। उन गोपियों के कान में ये आवाज जाती है, और आवाज जाते ही एक गोपी पाउडर लगा के और काजल लगा रही थी। उसके पतिदेव आने वाले थे, तो पति के लिए श्रृंगार कर रहे थे, लेकिन अभी एक आंख में काजल लगाई थी और उसके कान में आवाज आई, और एक ही काजल लगाए हुए तुरंत भागना शुरू कर दिया। एक आंख में काजल लगा के पहुंच गई है। एक गोपी आटा गूंथ रही है, और जो ही बंसी की आवाज सुनाई पड़ी, आटा गूंथना छोड़ के हाथ में आटा लगा हुआ है, वो पहुंच रही है। जो पति की सेवा कर रही है, अभी एक पांव दबाई है, दूसरा पांव दबाना बाकी है, तो पति के पांव दबाना छोड़ के वो सीधे वृंदावन की तरफ भाग रही है।
अब दोबारा बोलिए भागवत भगवान की। जो स्त्री जैसी है, जो बाल में कंघी कर रही है, अभी एक चोटी गुथी है, दूसरी वैसे ही लेके भाग रही है। एक सासू जी बाहर बैठी हैं, देख रही हैं पतोहू अपना पूरा बाल ऐसे फहरा रही है, कंघी कर रही है, और तब तक वो तोड़ के भागना शुरू किया। अब सोचिए, बाल लंबे लंबे थे, कंघी अभी लगाई थी, उसने सिकोड़ा भी नहीं था, और दौड़ना शुरू किया। बोली अरे कोई चुड़ैल पकड़ ली क्या इसको? दौड़ के पकड़ी, पीछे से आवाज दी, बाबू दौड़ के आओ, देखो इसको क्या हो गया। और वो छुड़ा रही कि नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बोली जरूर कोनो बढ़न चुड़ैल लिया, जो एक रखा पकड़ ले लिया। उसको पकड़ के ला कर रूम में बंद कर दिए लोग। कितनी गोपियों को घर वालों ने रूम में बंद कर दिया, और उन लोगों ने कृष्ण के विरह में अपना प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिया। और उनके जो प्राण हैं वो किसी न किसी रूप में कन्हैया के पास चले गए। मतलब उस कन्हैया के बुलावे को उन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, वो चली ही गई। जो सही थी वो शरीर से पहुंच गई, और जो शरीर से नहीं पहुंच सकी उनकी आत्मा कन्हैया में समाहित हो गई। कन्हैया वहां खड़े हैं वृंदावन में, दूर से देखे गोपियां आ रही हैं, पूरी झुंड की झुंड आ रही हैं। बोले ठीक है थोड़ा नजदीक आ जाओ, यहीं खड़े हो गए बाहर। गोपियां आगे खड़ी हो रही हैं। जब देखे गोपियां आ गई, बोले स्वागतम स्वागतम, आइए आइए आपका स्वागत है।
अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इस रात में इस जंगल में कैसे आना हुआ? ये गोपियां खड़ी है, कह रही है वाह रे वाह, गजब की बात है। बंसी बजाया इसने, बुलाया इसने, अब मैं आ गई तो पूछ रहा है कि इधर कैसे आगमन हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अच्छा अच्छा, हमें लग रहा है कि जो रात की उजाली है ना, ये चांद की जो चांदनी है, इस चांदनी को देखने के लिए आप लोग आ गई हैं। एक ने कहा कि सर हिला दिया कि ना हम लोग चांदनी देखने। भगवान ने कहा अच्छा, लग रहा है कि तुम लोगों की लड़ाई अपनी सासू से हो गई है, तो सासू से लड़ के तुम लोग भागती हुई यहां आई हो। देखो सासू सासू होती है, सासू माँ के समान होती है। सासू यदि दो बात कुछ कह भी दे तो उस बात को समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। सासू माँ की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, सासू की सेवा करनी चाहिए। सासू से लड़ना अच्छी बात नहीं है। बोली ना सासू से लड़ाई नहीं हुई है। बोले अच्छा अच्छा, अब मेरे समझ में आया कि तुम लोग अपने पति से लड़के आई हो। एक बात जान लो, भला है बुरा है या जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। पति देवता होता है, पति परमात्मा होता है। पति लंगड़ा हो, पति लूला हो, पति कोढ़ी हो, पति जैसा भी हो, अपना पति अपना देवता होता है। पति की बात माननी चाहिए, अपने पति में ही मन लगाना चाहिए। बोली कन्हैया ऐसी भी कोई बात नहीं है। कन्हैया ने कहा कि अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तो फिर तुम लोग यहाँ किस लिए आई हो? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियां संसार में भी हैं, गोपियां संसार में तो हैं, लेकिन संसार के व्यवहार को भी कर रही हैं, लेकिन ये सब करती हुई भी महात्मा है। मतलब यहाँ का व्यवहार भी कर रही है और उस व्यवहार से वो परे भी हैं। जो तिनके की तरह से वस्तु की आसक्ति का परित्याग कर दे, उसी का नाम महात्मा है। महात्मा को जिसने बड़ी लगन से, बहुत परिश्रम से कुछ धन इकट्ठा किया और उस धन को क्षण मात्र में लुटाने की क्षमता रखता हो, उसी का नाम महात्मा है। तो ये गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम का उपभोग भी कर रही हैं, लेकिन इसको त्यागना इनके लिए क्षण मात्र का चीज है। असल में बात यह है कि साधक जब अपने देह का मान भूल जाता है तो परमात्मा के दिव्य रास का अधिकारी बनता है। ये अपने देह का मान भान भूल गई हैं, देह में ये है ही नहीं। इनका जो मन है ये पहुंच चुका है कन्हैया के पास। और यहाँ कन्हैया से वो कह रही हैं कि कन्हैया जो तुम कह रहे हो तुमको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ प्रणय गीत के माध्यम से ये गोपियां बताती हैं कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसो संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियां करे कन्हैया हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आई हैं। एक बात और बताओ,
तुम्हारा अधिकार भी क्या है उपदेश देने का? उपदेश अधिक उसी को देना चाहिए जो तुम्हारे उपदेश को सुनना चाहता हो। हम लोग आपके उपदेश को सुनने नहीं आई हैं, पर आज गोपियां उनको समझाती हैं और कहती एक बात बताओ, हम लोग यहाँ से अपने शरीर को लेके चले जाएं या फिर अपने मन को लेके चले जाएं? दो चीज है, क्योंकि हमारे मन को तूने अपने तरफ आकृष्ट कर लिया है, मेरे मन को तुमने चुरा लिया है। अब ये शरीर है, यदि शरीर को लेके हम अपने पति के पास भी चले जाएं, अपनी सासू के पास भी चले जाएं, अपने घर भी चले जाएं, तो क्या हमसे कोई काम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो तुम्हारे पास है, तुम दे सकते हो तो हमारे मन को लौटा दो, और यदि मन हमारा लौटा देते हो तो मुझे यहाँ से जाने में कोई परेशानी नहीं है। प्रभु उनके भाव को समझते हैं। अब प्रभु ने कहा कि चलो आज तुम्हारे साथ हम रास करेंगे। सारी गोपियां खुश हो गई, और जब खुश हुई तो हाँ, प्रभु ने रास प्रारंभ की। बोली आनंद कंद भगवान के। जो ही रास प्रारंभ हुई तो सबके अंदर अभिमान हो गया कि आज कन्हैया के साथ हमें नृत्य करने का अवसर मिल रहा है, केवल एक राधा रानी को छोड़ के। और जब अभिमान आपके अंदर हो जाएगा तो प्रभु आपसे दूर हो जाएगा। संतों ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं रहेगा तो प्रभु नहीं रहेंगे, और जब प्रभु आ जाएंगे तो मैं, जो अहम है, कन्हैया मेरे साथ नृत्य करने जा रहा है, मेरे कन्हैया राधा रानी को लेकर के तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक बात और बता दूं, पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आया है। पूरी कथा राधा जी के नाम पे है, लेकिन राधा शब्द जानते हैं क्यों? सुखदेव जी महाराज जिन्होंने कथा सुनाई, वो राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस गुरु से हम मंत्र लें, जिसको गुरु मान लें, उनका नाम हमें नहीं लेना चाहिए। और एक बार सुखदेव जी जब राधा बोलते हैं, राधा राधा बोलते ही वो समाधि में चले जाते हैं, और 6 महीने के लिए समाधि लग जाती है। एक बार राधा बोलने से 6 महीने की समाधि, पहले ही ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं राधा जी का नाम, क्योंकि यहाँ 7 दिन का समय है राजा परीक्षित के पास, और मैं राधा बोल दिया और चला गया समाधि में, तब तक ये क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए कहीं राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इशारा राधा रानी के तरफ है। राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं। राधा रानी के साथ मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रभु अंतर ध्यान हुए, ये सारी गोपियां कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण, कृष्ण अंतर ध्यान पता ही नहीं कहां गया। अब घूम रही हैं, ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते एक तुलसी का पौधा, तुलसी जी का, वो देखती, एक गोपी कहती है, तुलसी बता तूने मेरे प्यारे कन्हैया को देखा है? तब तक हवा चली, और हवा चली तो उसकी डाली हिली, तो एक गोपी करे रे इससे क्यों पूछ रही है, ये मेरी सवत है, सवत, ये भी कृष्ण की प्यारी है, ते भला अपने सवत को कैसे बताएगी कि हमने कन्हैया को देखा है, इससे पूछना ही व्याकार है। ये गोपियां आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ के कन्हैया को ढूंढ रही हैं, वृक्ष
वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से जो भी मिलता उससे पूछती हैं कि तूने मेरे प्यारे नंद नंदन को देखा है, तूने मेरे कन्हैया को देखा है? कहीं कन्हैया नजर नहीं आते। अब एक गोपी कहती चलो अब मैं यशोदा बन गई, दूसरी पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई और कृष्ण एक पूतना को उठा के पटकती और कहती हमने पूतना को मार गिराया। तो एक पीतांबर जो अपनी ओढ़नी ली हुई है, ओढ़नी को ऐसे फेंकती और उंगली लगा देती, कहती देखो मैंने गिरिराज को, गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठा लिया। भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं वो गोपियां आपस में वो लीला कर रही हैं और कृष्ण कृष्ण कर रही हैं, तालियां बज रही हैं, लेकिन तो भी कन्हैया वहां नहीं आया। तब तक एक गोपी कहती है कह रही है देखो ना ये जो पांव का चिन्ह है वो कन्हैया का ही है, क्योंकि ये पांव धसे धसे हुए हैं। अब समझिए रेता है, अब पांव थोड़ा धसा धसा है। एक गोपी करे जानती हो कन्हैया जरूर किसी को अपने कंधे पे बिठाया है, वजन लिया हुआ है, इसलिए पैर उसका यहाँ ततीक करके देखो ना यहाँ कुछ फूल की पंखुड़ियां पड़ी हुई हैं। वो कहते अच्छा लग रहा है कि यहीं पे उसने फूलों से श्रृंगार किया है और जिसको कंधे पे बिठाया है उसके बालों से, उसके जूड़े से जो फूल की कलियां हैं वो नीचे गिरी हुई हैं, जरूर इधर ही गया है। उन पाद चिन्हों को देखते हुए वो आगे बढ़ती है और यहाँ राधा रानी कहती है कन्हैया से कि कन्हैया अब हमसे चला नहीं जाता। बोले अच्छा तो एक काम करो मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुझे लेके चलता हूँ। राधा रानी बोली हाँ ठीक है कन्हैया। और कन्हैया वहां बैठे और जो ही पैर फेंकी राधा रानी, जो ही पांव फेंकी तब तक कन्हैया अंतर ध्यान बोली अरे एक तो उन लोगों के बीच से हमको लेके ये अंतर ध्यान हुआ और देखो फिर इस घने जंगल में ला करके हमें अकेला छोड़ के अब पुनः ही चला गया। कन्हैया कन्हैया बेहोश हो जाती। अब ये गोपियां ढूंढती ढूंढती पद चिन्हों को देखती हुई आती हैं तो देख रही कि राधा रानी वही पड़ी हुई है, उनको ये उठाती है। राधा रानी को होश आता है, राधा रानी कहती कन्हैया हमें छोड़ के चला गया। ये सारी गोपियां कहती हैं राधा रानी आप चिंता न करें, उनको उठा लेती हैं और उठा के लेके जमुना के किनारे आती हैं और वहीं रो रो के गोपी गीत गाती हैं, कन्हैया को याद करती हैं और कन्हैया से कहते हैं कन्हैया आजा, मुझे सताओ नहीं, विलंब न करो। जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हे जयति दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हे। गोपियां कहते कन्हैया जब से तुम इस ब्रज में पधारे हो तब से इस ब्रज की जो महिमा है वो बैकुंठ से भी अधिक हो गई है।
तुमसे मिलने के लिए अभी लोग बैकुंठ जा रहे थे, लेकिन अब लोग बैकुंठ नहीं जाते, वो ब्रज में आकर के तुमसे मिलने आते हैं। सारे लोग ब्रज में आ गए, सारे लोग बैकुंठ छोड़ के वृंदावन भागने लगे। बैकुंठ में तो कोई पहले पहुंच नहीं सकता, पहुंच नहीं जाए तो आपके दर्शन के लिए लंबी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वृंदावन में किसी कतार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आने से तुम्हारा दर्शन हो जाए। आज लक्ष्मी साक्षात इस ब्रज में आके बैठी हुई हैं, कन्हैया की स्तुति करती हैं और कहती हैं कि यदि इस गोपी गीत के बाद भी कन्हैया नहीं आया तो हम लोग जमुना जी में अपने शरीर को नष्ट कर देंगे, हम अपने शरीर को नहीं रखेंगे और तब तक वहां कन्हैया का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के जय। कन्हैया को देखते पकड़ लेती है, एक गोपी कहती है चलो देखो कन्हैया आ गया ना, अब किसी को कोई उलाहना नहीं देनी है, किसी को डांटना नहीं है, क्योंकि इस बार तो आ गया है। अब यदि हम डांटे तो हो सकता है कि अब चला जाए तो फिर लौट के आए ही नहीं, इसलिए इसको डांटना नहीं है। अब ये जो कर रहा है वो करे और भगवान वहां रास करते हैं। एक परमात्मा जितनी गोपियां हैं सारी गोपियों के पास मेरा कन्हैया नाच रहा है। वो ऐसा नृत्य है कि सारी गोपियां कृष्ण को अपने पास ही पाती हैं। ऐसा नृत्य जिसमें दिव्यांगनाएं भी आती हैं और दिव्यांगना आकर के सम्मिलित होती हैं। परमात्मा दिव्य रास रचता है, पार्वती मैया भी आती हैं। वो आज भोले बाबा कहते हैं अरे पार्वती कहाँ जा रही हो? कहती है रास में जा रही हो। बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा। बोली वहां स्त्रियां केवल जाती हैं, पुरुष नहीं जाते। बोले हमको भी बना लो। जटाजूट है, बोले इसको थोड़ा और सीधा कर दो, दबा उबा दो, दाएं बाएं कर दो और खूब बढ़िया घूंघट हमको निकलवा दो। कोई पूछेगा कौन है तो कह देना मेरी सखी है, ये भी आई है। और भोले बाबा जिद करके उस रास में आते हैं। और जब भगवान ने बंसी बजाई और जब इस तान को सुन के जब भाव विभोर हुए तो एक घूंघट का जो पल्लू था, जो ओढ़नी ओढ़े थे, वो दूर चला गया और कन्हैया और भगवान शिव एक दूसरे से मिले। कन्हैया ने कहा भोले बाबा सही में आप भोले हैं, आपका कोई जवाब? एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती की मना के हारे ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती
वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश, मिली सखियन के झुंड में कर गोपी का वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यह आई गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ, श्री गोपेश्वर नाथ। आज गोपेश्वर नाथ भोले बाबा यहाँ आए गोपी भये, आज गोपी बन के आज नाच रहे हैं। ये उस ब्रज, वो ब्रज की भूमि है, वो मेरा कन्हैया है। बड़ा सुंदर रास रचा। आज रात्रि में आपको तो पता ही है, आज बहुत सुंदर अविस्मरणीय। मैं ये कहूँगा कि जो ये 7 दिनों की कथा है, इन 7 दिनों की कथा में सबसे आनंद देने वाली जो कथा है आज है। लड़का के जन्म में जितना खुशी होला उसे 1000 गुना अधिका या बेटा के बियाह होके जरा तैयार रहेगा। तो आज कन्हैया की शादी है। हम लोग देखेंगे कैसे रुक्मिणी मैया को भगवान हरते हैं, किस प्रकार से शिशुपाल के लोग आक्रमण करते हैं, रुक्मी भी पराजित होता है, और द्वारिका में कैसे भगवान की शादी संपन्न होती है। सब आज रात्रि में हम लोग देखने वाले भी हैं, सुनना तो है ही। उसके पहले भी बहुत सारी कथाएं हैं। मैं चाहूँगा कि समय से उन कथाओं को जगह तक पहुँचाऊँ और भगवान के शादी में हम लोग खूब नाचे गाएं लुटाएं, जो भी दान उपदान करना हो करें, जो भी शक्ति सामर्थ्य हो वैसे भगवान के चरणों में अर्पण करें। आइए खड़े होकर के सभी लोग भगवान की आरती करें। समर्पयामि देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् परमात्माभिवन्दनम् जलेन शीतलीकरणम् आरोग्यार्थे आहारार्तिक्यग्रहणम्। सभी लोग भगवान का प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएंगे और पुनः समय से आप लोग उपस्थित होइए और भगवान की अमृतमयी कथा का पान करिए। बोलिए भागवत भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। अब
अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरु गोविंद के। जय जय श्री राधे श्याम। बस दिमाग में एक ही बात रखनी है कि आज की रात्रि सेकेंड लास्ट रात्रि है। आज के बाद बस कल ही की रात्रि शेष है। अब यूं कहें कि 3 समय कथा सुननी है। आज रात्रि में कथा सुननी है, कल दिन में सुनना है, और कल परसों तो पूजन पाठ हवन तर्पण दान उपदान जो भी है भंडारा पानी उसी में व्यक्ति रह जाएगा। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम को भी समय दिया जाए और आकर के भगवान की कथा श्रवण की जाए। अंत भला तो सब भला। आदमी 7 दिन नहीं सुन पाया, 2 दिन भी सुन लेगा तो भी उस पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। ông chưa về đến lúc ba bữa qua sao đi lên nào em đi đâu